Hi everyone, let's solve this question. Okay, so X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 मीटर. ओके, तो इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? ठीक है, वो हम देख लेते हैं थोड़ा सा. ठीक है, तो सपोज कर लो कि ये हमारा 300 मीटर का कोर्स और ट्रैक है. ठीक है, तो इसका लेंथ है 300 मीटर. मीन्स सर्कल के फॉर्म में अगर देखो तो पेरीमीटर, और हिंदी में परिधि कह सकते हो, वो कितने का है? 300 मीटर का. ठीक है, लेंथ तो है 300 मीटर का, मगर यहाँ रेस कितने का हो रहा है? 3 किलोमीटर का. ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट. तो अगर कोई पर्सन यहाँ से रेस लगाएगा, ठीक है, तो यहाँ से लगा के मान लो यहाँ आ गया, तो उसने 300 मीटर कवर कर लिया. ठीक है, मगर रेस तो है भाई 3 किलोमीटर का, मीन्स वो और चक्कर लगाएगा. ठीक है, तो चलो भाई और चक्कर लगवा देते हैं. तो ये कब तक चक्कर लगाते रहेगा? जब तक कि वो एंड पॉइंट मीन्स 3 किलोमीटर तक ना पहुंच जाए. ये हुआ इस सेंटेंस का मतलब. ठीक है, अब आगे देखो. देयर स्पीड्स आर इन द रेशियो 3:2. ठीक है, तो यहाँ आपको पहचानने में कोई गलती नहीं करना है. आपको आना चाहिए कि 3 किसका है और 2 किसका है. ठीक है, तो देखो 3 किसका हो जाएगा? जो पहले है मीन्स एक्स है. ठीक है, तो 3 है एक्स का और 2 है वाई का. इसलिए मैंने सेम कलर से हाईलाइट किया है ताकि समझ में आ जाए अच्छी तरह से. ओके, तो अब देखो आगे बढ़ते हैं. ओके, इफ़ दे स्टार्ट टुगेदर, साथ में स्टार्ट करते हैं अगर, इन द सेम डायरेक्शन. ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स वुड द फर्स्ट वन पास द अदर. ठीक है, यहाँ आपको समझना चाहिए कि फर्स्ट वन का मतलब क्या है. ठीक है, मीन्स जिसका स्पीड ज़्यादा है वही तो क्रॉस करेगा, वही तो पास करेगा उसको. मीन्स स्पीड किसका ज़्यादा है? देख लो, एक्स का. ठीक है, मीन्स एक्स वाई को कितनी बार पास करेगा इस 3 किलोमीटर रेस में, वही हमें निकालना है. ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए एक बेसिक कंसेप्ट आप समझ लो. ठीक है, तो वो क्या है? देखो, ये मैंने 3 ट्रैक ले लिए ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ. ठीक है, तो ये 300 मीटर वाला ट्रैक है. मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पर एक्स एंड वाई स्टार्ट करेंगे. ओके, तो स्पीड किसका ज़्यादा है? एक्स का. ठीक है, तो मान लो वो स्टार्ट किया. ठीक है, तो स्टार्ट किया तो वो भाई लगभग यहाँ तक पहुँच गया. ठीक है, तो जब वाई का स्पीड कम है तो वो सेम स्टार्ट करेगा, मगर वो थोड़ा पीछे रह जाएगा, है कि नहीं? यहाँ तक समझ में आ गया? पीछे रह जाएगा मतलब यहाँ देखो, इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? बढ़ जाएगा, है कि नहीं? तो मान लो ऐसे ही समझने के लिए कि 2 मीटर का डिफरेंस आ गया दोनों में. ओके, तो फिर कुछ समय बाद देखते हैं. ठीक है, कुछ समय बाद क्या कंडीशन रहेगा इन दोनों का. ओके, तो कुछ समय बाद एक्स ज़्यादा ट्रेवल कर लेगा. ठीक है, तो मान लो कि जो वाई है वो दौड़ते दौड़ते भाई यहाँ पहुँच गया. ठीक है, और उसके तुलना में एक्स कहाँ तक पहुँच गया होगा? जाहिर सी बात है भाई, एक्स का स्पीड वाई से ज़्यादा है तो वो ग्रीन से तो काफ़ी ज़्यादा आगे पहुँच गया होगा. मान लो कि वो यहाँ पहुँच गया है. ठीक है, तो अब देखो, यहाँ मैं समझाना क्या चाहता हूँ कि जब भी ये रेस करेंगे इनका डिफरेंस बढ़ता ही जाएगा. ठीक है, तो मान लो मैं ये अंदर से ही दिखा दे रहा हूँ आपको. ठीक है, अभी यहाँ इनका डिफरेंस कितना आ गया?
मान लो कि ये डिफरेंस इनका अभी लगभग 50 मीटर का बन गया है, ठीक है। तो यहीं से एक कॉमन सेंस यही या कॉन्सेप्ट बोल सकते हो कि इनके बीच का रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना होना चाहिए कि एक्स वाई को क्रॉस कर दे। यहाँ ध्यान से देखो, ये हो गया, ठीक है। मान लो ये कोई पॉइंट है, ठीक है, और ये दूसरा पॉइंट है एक्स, मान लो ये वाई है, मतलब कि वो एक जगह टकराएंगे, ठीक है, तभी तो क्रॉस होगा, ठीक है। तो देखो अब सर्कुलर ट्रैक में देख लो उनको कि उनके बीच का डिफरेंस कितना बनेगा। ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है। तो मान लेते हैं इस बार कि वाई जिसका स्पीड एक्स से कम है, ठीक है, वो लगभग यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है, और एक्स जिसका स्पीड भाई ज़्यादा है, ठीक है। तो वो एक बार क्रॉस कर चुका है क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और वापस यहाँ तक आ गया है, ठीक है। तो अभी देखो इनके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा। देखो इसका डिफरेंस एक यहाँ रहेगा, एक एरो, ठीक है, और यहाँ से आप अगर मुड़ जाओ, ठीक है, तो वापस एक्स कहाँ तक पहुँचा है, वापस एक्स यहीं तक पहुँचा है, ये देख लो, ठीक है। मीन्स डिफरेंस या रिलेटिव डिस्टेंस मान लो वो 300 मीटर, मीन्स जितना कोर्स का लेंथ है उतना ही डिफरेंस होगा तभी क्रॉस करेगा, ठीक है। मीन्स ये क्रॉसिंग पॉइंट है, ठीक है, ये है क्रॉसिंग पॉइंट। मीन्स रिलेटिव डिस्टेंस 300 मीटर ही होना चाहिए जितने का ट्रैक है, तभी क्रॉस करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो देखो अब यहाँ देखो कि एक बेसिक फॉर्मूला डिस्टेंस स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एस टी, ठीक है। आप याद करने के लिए कुछ भी ट्रिक लगा सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन इज इक्वल टू एस टी कैटेगरी, आपका मन, ठीक है। मैं यहाँ कोई बायस नहीं हो रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों ने तो सेम ही टाइम लिया है, ठीक है। जब सेम ही टाइम लिया है तो टाइम जो है कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट मीन्स कोई सा भी एक फिक्स वैल्यू, और इजी करने के लिए हम एक ही ले लेते हैं, ठीक है। तो d इज इक्वल टू एस, या तो फिर कांस्टेंट है तो कोई भी अगर वैल्यू रहेगा 1 के अलावा, इसीलिए उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे दिखाते हैं। मीन्स जितना इधर d का वैल्यू रहेगा उतना ही इधर भी बढ़ेगा, ठीक है। मीन्स दोनों साइड सेम इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा। तो इसके बाद हमें क्या करना है, देखो हमें स्पीड चेक करना है, ओके, और डिस्टेंस चेक करना है। देखो तो मान लो कि ये x का टेबल और ये y का टेबल, ओके। यहाँ हमने ले लिया इनका स्पीड, ठीक है। स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, 3:2, ओके। तो यहाँ मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ कि जितना d रहेगा उतना ही s रहेगा, ठीक है। मीन्स उनका डिस्टेंस भी सेम ही रेशियो में रहेगा। मीन्स ये भी 3 ही रहेगा, ये 2 रहेगा, ओके। तो ये फिगर में क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डिफरेंस है क्रॉसिंग के लिए वो 300 मीटर का ही होना चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस रिलेटिव देख लो, यहाँ डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस 3 और 2 का कितने में है, 1 का डिफरेंस है ना भाई। तो 1 डिनोट किसको कर रहा है, 300 मीटर को, है कि नहीं। तो सेम 3 किसको डिनोट करेगा, जस्ट मल्टीप्लाई कर दो, 3 कितना हो जाएगा, 900 मीटर, ओके। और सेम 2 कितने को डिनोट करेगा, मल्टीप्लाई कर दो भाई 300 से, तो 600 मीटर, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया कि जब जब एक्स, ठीक है, एक्स का कलर ये है, जब जब एक्स 900 मीटर क्रॉस करेगा तब तब वो वाई को क्रॉस कर देगा। ठीक है, तो टोटल हमारा कितने रेस है? टोटल रेस है हमारा 3 किलोमीटर का। ठीक है, मीन्स 3000 मीटर। तो 3000 मीटर में 900 कितने बार आता है? तो देखो, पहला तो 900 हो जाएगा, ठीक है, और सेकंड इसमें 900 जोड़ दो भाई, क्या हो जाएगा? 1800, और इसमें 900 कितना हो जाएगा? 27 मीटर। तो ये सब वैल्यू हैं जब जब एक्स वाई को क्रॉस करेगा, इन 3 वैल्यूज़ में। ओके, ये तो हो गया आपका वन वे सॉल्व करने का। ठीक है, ये हो गया वन वे। ठीक है, और दूसरा वे में आप क्या कर सकते हो कि आपको तो पता है भाई कि टोटल डिस्टेंस है 3000 मीटर और 3 किलोमीटर का। ठीक है, तो क्रॉस क्योंकि बड़ा वाला कर रहा है, मीन्स एक्स कर रहा है, उसका 900 मीटर है, तो सिंपली उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो नियरली जब आप काटोगे इसको तो 9 या 27, ठीक है, मीन्स 3 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब कि तो वह 3 बार क्रॉस करेगा। ठीक है, ये 3 बार क्रॉस हो गया, यहाँ भी 1 2 3। ठीक है, तो दोनों वे में आपको जो अच्छा लगे वो करना, और मैं तो बोलूँगा कि ये डिवाइड करने वाला ही अप्लाई कर लेना। ओके, तो कितना बार क्रॉस कर लिया वो? 3 बार। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मीन्स 3 टाइम्स। ओके।